नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे संख्याओं की, संख्याओं के प्रकार की। उसमें हम चर्चा करेंगे भिन्नों की, भिन्न के प्रकार तथा हम विभाज्यता के कुछ नियमों की चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन सबसे पहले हम लेकर आए हैं संख्याएं। तो संख्याएं होती क्या हैं, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं। संख्याएं क्या होते हैं? जब हम किन्हीं भी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन अंकों का या जिस पद्धति के जिन मानक का प्रयोग करते हैं वह क्या होती है? संख्याएं होती है ना। जैसे कि कोई भी संख्या, जैसे हमने पेन रख दिए हैं, जब हमें गिनती नहीं पता, जब हमको पता नहीं है आखिरकार क्या है, कितने पेन है, इनकी संख्या क्या है, इनका मानक क्या है, तो क्या हम उसको बता पाएंगे आखिरकार कितने पेन है? तो जो संख्याएं हैं, जो संकेत हैं, उनको गिनने के लिए जिन संकेत या चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह क्या होती हैं? संख्याएं होती हैं। जैसे संख्याओं में क्या करते हैं, 10 अंक हैं, 0 से 10 अंक होते हैं। इन्हीं चिन्ह या इन्हीं 10 अंक जो है चिन्ह या संकेत कोई रूप में होते हैं। इन्हीं से हम क्या करते हैं, 10 से जब ज्यादा हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, इन्हीं चिन्ह या संकेत से हम क्या संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है संख्याओं को दर्शाने की कई प्रणालियां हैं। इन प्रणाली में सबसे अधिक जो प्रचलित प्रणाली है वह क्या है? दार्शनिक प्रणाली है, जिसे हम दशमलव प्रणाली कहते हैं। दशमलव प्रणाली है जिसे अरेबिक संख्यक पद्धति भी कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत किसी संख्या को दर्शाने के लिए हम जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे चिन्ह या संकेत गणित में क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होते हैं। 9 के बाद क्या, 1 0 तो 10 हो जाता है। 10 होने के लिए क्या भाई, संख्या बन जाती है। अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं। मान जो चिन्ह या संकेत कितने होते हैं? 9 ही होते हैं, 9 तक होते हैं, 0 से 9 तक। तो इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हम किसी क्या करते हैं, किसी संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं इन्हीं 10 अंकों का। क्या अगला है, संख्याओं के प्रकार। ठीक है, संख्याओं के प्रकार क्या क्या है? जैसे कि संख्याएं में कौन कौन से प्रकार होते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि 0 कोई वस्तु नहीं होते तो 0 क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से लेकर होती है। अनंत तक की जो संख्या होती है वह सभी संख्या कैसी होती है? प्राकृत संख्याएं होती हैं। अगला है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में क्या है? 0 सहित सभी प्राकृत संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, अनंत तक। 0, 1, 2, 3 या 0 सहित सभी प्राकृत संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगला है पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि प्राकृत संख्याएं कैसी होती हैं? 0 से शुरू होती है ना, 0 शुरू होती है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होते हैं? 0 शुरू कैसी होती है? पूर्ण संख्या होती है ना। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनमें अगर प्लस या माइनस कर दें, इधर की वैल्यू हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है, या प्लस अगले +4 हो जाएगी, +5 हो जाएगी, +6 हो जाती। इससे पहले जो संख्या है 0 से पहले, ठीक है, निगेटिव वैल्यू को भी शामिल कर लेते हैं, जैसे -1, -2 या -3 इधर के लिए। ठीक है, जितनी भी संख्या होगी वह सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं 0 सहित। ठीक है, 0 सहित सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वह क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगला क्या है? सम संख्याएं। सम संख्याएं वे होती हैं जिन्हें जो 2 से विभाजित हो जाएं पूर्णतः। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि 4 है, 2 से विभाजित हो जाएगी, कैसी है? सम संख्या है। 8 सम संख्या है, 12 सम संख्या है। या इसी को हम कहते हैं जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 या फिर क्या है? 0। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 है जिन संख्याओं के अंत में, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। ऐसे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे होती हैं दो से विभाजित नहीं होती हैं।
जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे क्या होती है, जैसे 9 है 2 से विभाजित नहीं होगी, 15 है 2 से विभाजित नहीं होगी, 17 है 2 से विभाजित नहीं होगी, 159 है 2 से विभाजित नहीं होगी, 189 है 2 से विभाजित नहीं होगी, 501 है 2 से विभाजित नहीं होगी। ये सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं, या इन्हीं को दूसरे रूप में हम कह सकते हैं बे संख्याएं। ठीक है, बे संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 आए, 1, 3, 5, 7 या 9 आए, वैसी सभी संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। अगला है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं या एक से विभाजित हो जाएं, जो स्वयं या एक से विभाजित हो जाएं। ठीक है, जो जैसे कि 1 है, 1 क्या है, 1 तो सिर्फ 1 से ही विभाजित होगी, 1 का स्वयं भी 1 है, लेकिन क्या है, 1 जो है भाई अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या है, अगली क्या है, संख्या 2 है। ठीक है, अगली संख्या 2 है, तो 2 क्या है, 2 का एक फैक्टर क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। 2 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से इसके अलावा क्या 2 और किसी संख्या विभाजित हो जाएगी, नहीं होगी। तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, या इसी को हम कह सकते हैं, 2 को हम कह सकते हैं प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, या पहली या एकमात्र अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 के बाद हम आते हैं क्या है, 3 है। ठीक है, 2 के बाद क्या हम लेते हैं, 3 लेते हैं। 3 क्या 1 से विभाजित होगी और 3 से होगी। अगली संख्या है 4 है, 4 1 से विभाजित होगी, 4 2 से विभाजित होगी, और 4 क्या है, 4 से विभाजित होगी। तो 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, जो संख्याएं एक या स्वयं से विभाजित हो, 4 क्या 1 से विभाजित हो रही, स्वयं से भी हो, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। ऐसे बात यहाँ पे 3 की है। जब 3 आया है तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या है। 2 क्या है, 2 क्या है, पहली अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, दूसरी अभाज्य संख्या है। और 3 को क्या कहेंगे हम, प्रथम विषम अभाज्य संख्या भी क्या है, 3 है। ठीक है, संख्या में क्या लिखा है कि वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें क्या है, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17 आदि अभाज्य संख्याएं। एक क्या है, विशेष अंक है, ना एक अभाज्य है ना ही एक क्या है, भाज्य है। अगला पॉइंट है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे क्या है 4 है, 4 क्या है 1 से विभाजित हो रही है, 4 क्या है 4 से, इसके अतिरिक्त क्या है 4 2 से विभाजित हो रही है। तो 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, या 4 क्या है, एक प्रथम भाज्य संख्या है। ठीक है, 4 हो गया है। 6 क्या है, भाज्य संख्या है, 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, और 3 से विभाजित होगी, और 6 स्वयं से विभाजित होगी। ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, 9 है। ठीक, 9 क्या है, 1 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, और क्या है 9 को प्रथम विषम भाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या है, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम विषम भाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अगली संख्या है क्या है, परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वे क्या है, परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर जो हर है q, जो q जो है वह कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे कि क्या है 4 है, 4 के /1 लिख सकते हैं, तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3/4 हो गया है, क्या है 0 कम 0/1 भी 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 7/9 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 11/12 क्या है, परिमेय संख्या, जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन 0 क्या है, ये जो 0 है हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या है 0 जो है q क्या है, डिवाइड है, हर है ना, तो वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि क्या है, जैसे रूट की वैल्यू होती है। ठीक है, √3 है, √2 है, √5 है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इनकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर बात दिए रूट में सभी वैल्यू अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं,
क्या है, जैसे कि रूट में 4 है, 4 का मान तो ±2 होता है, इसको 2/1 लिख सकते हैं। यह क्या है, यह एक क्या है, परिमेय संख्या हो गई है, ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। पाई हो गया है, ठीक है, √7 √5 या 2 + √2, ऐसी सारी वैल्यू, ऐसी सभी वैल्यू क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर बात करें वास्तविक संख्या की, वास्तविक संख्या वे संख्याएं जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे कि क्या है, परिमेय या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। 8 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, या फिर इसको 2 + √2 हो गया, 2 + √3 हो गया है, 3/5 हो गया है। इसको हम कह सकते हैं परिमेय या अपरिमेय संख्याओं, जो परिमेय या अपरिमेय संख्या होती हैं वह वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। अगला है सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके क्या है, जिनके गुणनफल में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं जिनका, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, क्या एक हो सकता है, ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, इसके अतिरिक्त और कोई ना हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिनका मासा एक हो, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे क्या है, 16 है और एक 21 है, ठीक है। 16 और 21 क्या है, ये तो जिनसे जिनसे डिवाइड होगा, 4 से भी हो जाए, 4 से नहीं होगा, ये भी क्या है, ये दोनों इनका जो इनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह क्या होगा, एक होगा, ठीक है। जैसे इसके अतिरिक्त कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 13 और 15 हो गई है, ठीक है, 17 और 19 हो गई है, ठीक है, 16 और क्या है, 16 और 19 हो गई है, ठीक है, या फिर 12 और 17 हो गई है, 12 15 तो उसमें उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो बहुत सहभाज्य नहीं रहेगी। जिनका उभयनिष्ठ, जिनका जो उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वह क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, युग्म अभाज्य संख्याएं, एक सी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर क्या हो, 2 का हो, ठीक है। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका जो अंतर हो वो क्या हो, 2 हो, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, जिनका जो पेयर हो, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का जो पेयर हो उन्हें हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि क्या है, 3 है और 5 है, दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनका जो अंतर है, इनका जो डिफरेंस है वह क्या है, 2 है। 5 हो गई है, 7 हो गई है, लगातार होनी चाहिए संख्या, ठीक, 5 7 में 2 है। 11 और 13 ले लिया, दोनों में क्या है, 2 है। 17 और 19 हो गया है, 17 और 19 हो गया है, या फिर कह सकते हैं 29 या 31 हो गया है, ठीक। ऐसी सभी संख्याएं जिनके बीच अंतर क्या है, 2 हो, लेकिन वो क्या हो, एक क्या है, एक वेरिएबल में हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि एक यहाँ पर 3 ले लिया या एक यहाँ पर 7 ले लिया, नहीं, ठीक है, अंतर 2 हो लेकिन क्रमिक होनी चाहिए संख्याएं, ठीक है। उन्हें जैसे 11 टॉपिक है भिन्न का, तो भिन्न क्या है, यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक हो, ठीक है, लेकिन q क्या है, 0 ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम भिन्न भी कह सकते हैं। जैसे कि बात की थी परिमेय संख्याएं p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर भी q ≠ 0 होता है, ठीक है, तो वो क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, या फिर उन्हीं को हम क्या भिन्न भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो भिन्न हो गई है। भिन्न में भाज्य, ठीक है, भिन्न में भाज्य को एक रेखा के ऊपर तथा भाजक को रेखा के नीचे लिखा जाता है। ऊपर की संख्या अर्थात भाज्य को अंश तथा नीचे की संख्या भाजक को हर कहा जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे कोई संख्या 4/5 लिखा है, तो 4/5 लिखा है, नीचे क्या है, हर जो है, ठीक है, हमेशा संख्या नीचे वाली संख्या से ही तो भाग करते हैं। अगर इसको हम इसका वैल्यू निकालें तो क्या है, 5 से भाग करेंगे, तो जो 5 है, जो 5 हर है, तो 5 हर जो है, हर को क्या हम भाजक कहेंगे, ठीक है। जो अंश है 4 है, इसको हम भाज्य कहेंगे, ठीक है, भाज्य कहेंगे। जैसे उदाहरण यहाँ पे भी दिया गया है, क्या 1/3 4/5 6/7 आज भिन्न को उदाहरण है, जिनमें 1/3 में क्या है, 1, ठीक है, 1 क्या है, अंश है, और 3 क्या है, हर है। 1 क्या, यहाँ पर भी 4 क्या है, अंश है, 5 हर है, 6 अंश है, 7 हर है, ठीक है। भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के
भिन्नों के जो मुख्यतः प्रकार होते हैं वह 3 होते हैं, ठीक है। उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होती है? यदि किसी भिन्न का हर कम हो, यदि किसी भिन्न का अंश क्या हो ज्यादा हो, ठीक है, अंश ज्यादा हो किससे? हर से। कैसे? जैसे कि हमने 4 लिखा है 5 हर में लिखा है, ठीक है। तो 4 क्या है? 4 क्या है? छोटा है। 4 क्या है? छोटी वैल्यू किससे? 5 से। तो जिन संख्याओं का जो हर है वह बड़ा हो किससे? अंश से, तो बेसी संख्याएं क्या कहती हैं? उचित भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि क्या है? 2/3 हो गया है, 2/3। अंश क्या है? कम है किससे? हर से, ठीक। अंश कम है हर से, ठीक है, हर से कम है, ठीक है। तो 2/3, 5/6 या फिर 10/11। क्या 5 छोटा है? या 11/19 या 17/29, ठीक है। ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं? ये उचित भिन्न कहलाती हैं। अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न यदि किसी भिन्न का अंश क्या हो? हर से बड़ा हो। जैसे कि 7/5। 7 क्या है? बड़ा है। 5 क्या है? छोटा है। जब 7 बड़ा है किससे? 5 से, तो यह कैसी हो गई? अनुचित भिन्न हो गई। उचित भिन्न में अंश छोटा होता है हर से, और अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है किससे? आगे है मिश्रित। मिश्र भिन्न, यदि भिन्न एक पूर्णांक को और भिन्न से मिलकर बनी हो, ठीक है। मिश्रित भिन्न क्या हो? यह एक यदि भिन्न पूर्णांक हो और क्या है? भिन्न से मिलकर बनी हो। जैसे कि हम लिखते हैं ना, अनुचित भिन्न को आप ले लीजिए। अनुचित भिन्न है कोई 10 बटे क्या है? 3 है, ठीक। अनुचित भिन्न है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/3 लिख सकते हैं। तो यह क्या है? एक मिश्र भिन्न है, ठीक है। हम कह सकते हैं सभी अनुचित भिन्न होती हैं वह मिश्र भिन्न होती हैं। जैसे 2 सही 1/2, 3 सही 3/4, 5 सही 6/7, या फिर जिनको हम सही के रूप में लिखते हैं, ठीक है। एक पूर्णांक होता है, जैसे कि 10/3 लिया था, इसको हम 3 सही 1/3 लिखा, तो जहां पर पूर्णांक मिले, ठीक है, ये जो पूर्णांक मिले, ठीक है, वह क्या होता है? ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? मिश्र भिन्न कहलाती हैं। एक पूर्णांक होना आवश्यक है। जैसे कि हमने लिख सकते हैं 6/5 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई क्या मिल सकता है? एक पूर्णांक मिल सकता है एक, तो क्या है? एक मिश्र भिन्न है। मिश्रित भिन्न, यदि अंश या हर, ठीक, या दोनों भिन्न हो, अंश भी भिन्न हो हर भी भिन्न हो, तो क्या कहते हैं? उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं 2 या फिर 2/3, ठीक है, ठीक है। अंश भी है और इसका पूरा हर है, और जो हर है हर में भी क्या है? अंश है और हर है, तो यह क्या है? एक मिश्रित भिन्न है, ठीक है। यही हमारा जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा 2/3, 2/5, 3/7, और सबके अपान में कितना है? 4, 6, 5 है, और 6/7 है, 5/6 है, इत्यादि। दशमलव भिन्न, वे भिन्न जिनके हर 10 हो, या 10 का स्क्वायर हो, 10 का क्यूब हो, ठीक, ऐसे भिन्न हो दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं 0.7। क्या है? यहाँ पे दशमलव को हटाते हैं, उसके नीचे 1, और दशमलव के दाईं तरफ, ठीक है, जितनी भी संख्याएं होती हैं उतने हम क्या कर लेते हैं? 0 लगा लेते हैं। एक संख्या है, 1 0 लगा लिया, ठीक है। तो हर में क्या आ गया? 10 आ गया है। ऐसे 0.07 लिखा, ठीक है। दशमलव को हटाते हैं तो उसके ठीक नीचे 1, उसके दाएं तरफ जितने भी अंक होते हैं उतने 0 लगा लेते हैं। 2 अंक है, 2 0, 7/100 हो गया। 100 को क्या? 10 का स्क्वायर कहते हैं। तो ये सभी भिन्न क्या है? दशमलव ही तो भिन्न है। अगला क्या? विभक्त भिन्न। सामान्य तौर पर किसी भिन्न के हर या कभी कभी अंश में किसी संख्या के जोड़ने या घटाने से बनने वाले भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। जैसे क्या है? कोई भी हम जैसे भिन्न हम ले लेते हैं वितत भिन्न, जैसे 2 है, 2 माइनस 2/3 है, अब इसके 3 है, 3 माइनस 1/4 है। इस टाइप से जो भिन्न होते हैं उन्हें सब क्या कहते हैं? विभक्त भिन्न कहते हैं, जिनको हम घटाने या जोड़ने के लिए भिन्न बनती हैं, ठीक है। अगले क्या है? भिन्नों की तुलना। दी गई भिन्नों की तुलना क्या? यदि किसी भिन्नों के हर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली संख्या क्या है? बड़ी संख्या होगी। यदि किसी संख्या के हर समान हो, 2/7 है, 3/7 है, 5/7 है, ठीक है, या फिर क्या है? 9/7 है। यदि किसी संख्या में हर समान हो, ठीक है, तो जो अंश में जो भी संख्या सबसे बड़ी होगी वह संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी।
ठीक है। अगला है दी गई भिन्नों के अंश समान हो और हर, यदि किसी संख्या में अंश समान हो लेकिन हर क्या हो, हर उसका जितना ही छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी। जैसे कि क्या है 5/2 है, 6/2 है, 7/2 है, ठीक है, या फिर क्या है 9/2 है। ठीक, भिन्न क्या है समान है। ठीक है, यहाँ पे हर समान हो गया है। ठीक है, जब हर समान है तो ऐसी भिन्नों क्या है जो जिसका हर समान है वह संख्या बड़ी होगी, या फिर जिनका अंश समान है, जैसे 2/5 लिखा है, 2/4 लिखा है, 2/9 लिखा है। ठीक है, 2/9 लिखा है। तो ऐसी भिन्नों में हम क्या करते हैं, जिनका हर, ठीक है, जिनका हर सबसे कम होगा वह संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे सबसे कम हर किसका है, इसी का है ना जी, 4 है, 2/4 सबसे कम हर इसका 5 है, इसका 4 है। तो यह संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में होगी। ठीक है, अगला है यदि दी गई भिन्नों में उनके अंशों और हरों का अंतर समान हो तो सबसे छोटे अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, जबकि अंश हर से बड़ा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 5/2, 7/4, 11/8, 8/5 में क्या है, देखो 5 और 2 को अंतर करेंगे 3 होगा, 7 और 4 का अंतर करेंगे तो कितना 3 होगा, 11, 11 और 8 का अंतर कितना 3 होगा, 8 और 5 का अंतर क्या है 3। अंतर क्या है, अंश हर में समान है ना। जब अंतर हर अंश और हर समान है तो सबसे छोटा अंश किसका है, 5 है सबसे छोटा अंश। सबसे छोटा जो अंश है 5/2 है, 5 अंश है, तो वह संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, वहीं पर यहाँ पे दी गई संख्या भिन्नों में अंश और हरों का अंतर समान हो तो सबसे बड़ा जो होगा अंश वाली संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अंश, जबकि कंडीशन दे रखी है अंश हर से छोटा होना चाहिए, अंश हर से छोटा। चलिए आज के लिए सेशन में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।